18 जुलाई की सुबह जंतर मंतर पर चल रहे सोनम वांगचुक के अनशन को रुकवा दिया गया। तस्वीर अचानक बदल गई। सुबह सुबह दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से हटाकर सफदरगंज अस्पताल में भर्ती करा दिया। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर यह कार्रवाई किस तरह की गई है। क्या पुलिस ने अचानक कार्रवाई की या फिर इसके पीछे पहले से पूरी प्लानिंग तैयारी की गई थी। अब इस कार्रवाई से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आ रही हैं। चलिए इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं तमन्ना, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने चार्ज संभालने के बाद एक बैठक की। इस बैठक में जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर पूरी कार्रवाई योजना बनाई गई। फैसला हुआ कि कार्रवाई सुबह सुबह की जाएगी। इसकी वजह साफ थी कि सुबह के वक्त प्रदर्शन स्थल पर लोगों की संख्या कम होती है। ऐसे में अगर किसी तरह का टकराव भी होता है तो उसके कम से कम होने की संभावना रहती है। बताया जा रहा है कि 17 जुलाई की रात करीब 11 बजे नई दिल्ली जिले के सभी थाना प्रभारियों को एक मैसेज भेजा गया। उन्हें बताया गया कि 18 जुलाई की सुबह एक सिक्योरिटी ड्रिल होनी है और सभी अधिकारियों को सुबह 3 बजे पहुंचना है। लेकिन जब पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तब उन्हें असल ऑपरेशन की जानकारी नहीं दी गई थी। इस ऑपरेशन की जानकारी सिर्फ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास थी। इंस्पेक्टर स्तर के कई अधिकारियों को केवल मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया गया था। यानी उन्हें सिर्फ इतना ही बताया गया था कि मौके पर पहुंचना है, लेकिन असली कार्रवाई क्या होने वाली है इसकी जानकारी सीमित अधिकारियों तक ही थी। बता दें, पुलिस ने कार्रवाई के लिए एक खास समय भी चुना। बताया जा रहा है कि पुलिस को पता था कि सुबह कुछ समय के लिए सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाते हैं, इसलिए उन्होंने इस मौके को चुना। सुबह करीब 30 से 35 पुलिसकर्मी, जिनमें नई दिल्ली जिले के स्पेशल स्टाफ और स्थानीय पुलिस के जवान शामिल थे, सफ़ेद कपड़ों में प्रदर्शन स्थल की बैरिकेडिंग के अंदर पहुंचे। सबसे पहले पुलिसकर्मी मंच तक पहुंचे। इसके बाद सोनम वांगचुक को चारों तरफ से सफ़ेद चादरों से ढक दिया गया। इसका वीडियो भी सामने आया। बताया जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि बाहर मौजूदा प्रदर्शनकारियों को तुरंत पता ना चले कि अंदर क्या कार्रवाई चल रही है। इसके बाद सोनम वांगचुक को मंच से हटाकर बाहर ले जाया गया और एम्बुलेंस के जरिए सफदरगंज अस्पताल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि पूरी कार्रवाई को 3 अलग अलग स्तरों पर बांटा गया। पहले स्तर पर सफ़ेद कपड़ों में मौजूदा पुलिसकर्मियों ने मंच को संभाला और सोनम वांगचुक को वहां से हटाया। दूसरे स्तर पर सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान बैरिकेडिंग के बाहर तैनात थे। उनका काम यह था कि सुनिश्चित करना था कि प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच किसी तरह का टकराव ना हो। वहीं तीसरे स्तर पर पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी एम्बुलेंस और पुलिस वाहनों के पास बनाए गए कंट्रोल पॉइंट से पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। जैसे ही सोनम वांगचुक को एम्बुलेंस में बैठाया गया, ट्रैफिक पुलिस ने अस्पताल तक का रास्ता खाली कराया और एम्बुलेंस को सीधे सफदरगंज अस्पताल ले जाया गया। इस पूरे ऑपरेशन के कुछ समय बाद अभिजीत दिपके वापस प्रदर्शन स्थल पर लौटे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी गैर मौजूदगी में सोनम वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से हटा दिया गया है, अस्पताल ले जाया गया है। इसके बाद अभिजीत दिपके ने ऐलान किया कि वह खुद अनशन पर बैठेंगे। यानी सोनम वांगचुक के बाद अब सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने भी हंगर स्ट्राइक शुरू करने का फैसला किया है। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से और कोर्ट के आदेश के तहत की गई। पुलिस का दावा है कि कार्रवाई के दौरान पूरा संयम बरता गया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से जंतर मंतर के प्रदर्शन स्थल को खाली करने की अपील की। फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जंतर मंतर पर चल रहा यह आंदोलन अब सोनम वांगचुक के बाद अभिजीत दिपके की भूख हड़ताल के साथ कितना बड़ा रूप लेगा। क्या पुलिस की इस कार्रवाई के बाद आंदोलन खत्म होगा या फिर यह प्रदर्शन और तेज होगा? इस पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। अगले अपडेट तक आप देखते रहिए नवचेतना टाइम्स। धन्यवाद।